तो हम लोगों ने एमसीयू में कई सारे बुरे और कई सारे अच्छे शोज भी देखे हैं और इन सभी में से लोकी एक ऐसा शो है जिसने एमसीयू पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है। लोकी के पहले सीजन में ही हमने पूरे मल्टीवर्स को खुलते हुए देखा था और इसके दूसरे सीजन में हम लोगों ने लिटरली लोकी को गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनते हुए देखा है। उसके साथ ही जो नेटफ्लिक्स के कई सारे शोज थे जैसे डेयर डेविल, डिफेंडर्स, पनिशर, जेसिका जोन्स और उससे रिलेटेड और भी शोज, वो सभी एमसीयू में कैनन हो चुके हैं और अब इसके आगे भी हम लोगों को एमसीयू में कई सारे क्रेजी शोज दिखने वाले हैं जो कि लिटरली तुम लोगों का माइंड ब्लो कर देंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एमसीयू के उन्हीं सभी शोज पर बात करेंगे जो कि हम लोगों को फ्यूचर में दिखने वाले हैं। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहला एमसीयू का अपकमिंग शो है मार्वल ज़ॉम्बीज। मार्वल ज़ॉम्बीज जो सीरीज है वो स्पिन ऑफ है व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 5 का। और जैसा हम लोगों ने उस पूरे एपिसोड में देखा था कि एक यूनिवर्स में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और उससे हमारे एवेंजर्स भी नहीं बच पाते हैं और जो एवेंजर्स होते हैं वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज है इसमें हम लोगों को कई सारे मेन कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं जो है शैंग-ची, मिस मार्वल, केट बिशप एंड जिमी वू। अब मार्वल ज़ॉम्बीज का जो व्हाट इफ सीजन 1 में एपिसोड था वो देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन मार्वल वाले हम लोगों को इस पूरी सीरीज में क्या दिखाते हैं वो देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। जिसके बाद अगला शो आता है अनटाइटल्ड वकांडा प्रोजेक्ट। अब ये जो सीरीज है ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। ये एक स्पिन ऑफ सीरीज होगी जो कि टोटली वकांडा पर बेस्ड होगी। इस पूरी सीरीज को रायन कुगलर जिन्होंने ब्लैक पैंथर 1 और ब्लैक पैंथर 2 डायरेक्ट की है वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो इस पूरी सीरीज में इन्वॉल्व जरूर रहेंगे। अब इस सीरीज से रिलेटेड अभी कोई भी स्टोरी, कास्ट और रिलीज डेट कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज की गई है, बस हमें ये पता है कि वकांडा पर एक स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है। जिसके बाद अगली सीरीज आती है विजन क्वेस्ट। व्हाइट विजन को हम लोगों ने पहली और आखिरी बार वांडा विजन की सीरीज में देखा था, जिसके बाद से एमसीयू में हम लोगों को वो अब तक नहीं दिखाया और उसका कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन उसी व्हाइट विजन पर एक सीरीज अनाउंस हुई थी विजन क्वेस्ट नाम से। हम लोगों ने वांडा विजन में देखा था कि जो व्हाइट विजन है उसको रियल विजन की पूरी मेमोरीज मिल जाती है। तो अब इसके बाद जो व्हाइट विजन है उसकी स्टोरी कैसे आगे कंटिन्यू होगी वो हम लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलेगी। व्हाइट विजन का जो पूरा कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसकी विजन क्वेस्ट वाली स्टोरी हम लोगों को एमसीयू में कब देखने को मिलेगी इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट्स हम लोगों के सामने नहीं आई है। जिसके बाद नेक्स्ट शो आता है यूर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अब ये जो सीरीज है जब ये अनाउंस हुई थी तब इसका इनिशियली नेम था स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और रख दिया गया है यूर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। इस सीरीज में हम लोगों को कहानी देखने को मिलेगी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की और ये पूरी कहानी सेट होगी सिविल वॉर के भी पहले। अब ये शो है तो एक एनिमेटेड सीरीज, लेकिन ये एमसीयू में कैनन होगा क्योंकि ये जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर है उसकी स्टोरी है। जिसके बाद नेक्स्ट शो जो अनाउंस हुआ था वो है आइज ऑफ वकांडा। अब ये जो सीरीज है बोला जा रहा है कि ये हम लोगों को इसी साल 2024 में देखने को मिल सकती है और ये एक एनिमेटेड शो होने वाला है जिसमें हम लोगों को स्टोरी देखने को मिलेगी वकांडा के उन वॉरियर्स की थ्रू आउट द वकांडन हिस्ट्री, जो कि दुनिया के अलग अलग शहरों में जाकर वहां से वकांडा के जो आर्टिफैक्ट्स है चुराए हुए उनको वापस लेकर आएंगे वकांडा में। अब इस सीरीज की एग्जैक्ट रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये हम लोगों को 2024 में ही कभी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद नेक्स्ट शो आता है वंडर मैन। अब ये जो शो है वंडर मैन ये मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर बन रहा है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं शैंग-ची मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों को इस पूरी सीरीज में कहानी देखने को मिलेगी कॉमिक बुक हीरो वंडर मैन की, और इस सीरीज में वंडर मैन का रोल प्ले कर रहे हैं याया अब्दुल मार्टिन, जिन्होंने एक्वामैन 1 और 2 में ब्लैक मैंटा का रोल प्ले किया है। उसके साथ ही हम लोगों को वंडर मैन की सीरीज में बेन किंग्सले का कैरेक्टर ट्रेवर स्लेटरी भी देखने को मिलेगा। अब इस सीरीज की भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन होप्स हो कि हम लोगों को ये शो भी जल्दी देखने को मिले। जिसके बाद नेक्स्ट शो आता है आयरन हार्ट। ये पूरा शो बेस्ड होने वाला है रिरी विलियम्स के कैरेक्टर पर, जिसको हम लोगों ने अभी वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा था। अब ये जो सीरीज है इसके लिए मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है इसमें हम लोगों को टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ तो आयरन हार्ट होगी जो कि टोनी स्टार्क से इंस्पायर होकर अपना सूट बनाएगी, बिल्कुल जैसे टोनी स्टार्क ने स्क्रैप से सूट बनाया था वैसे ही। और दूसरी तरफ इस सीरीज का जो मेन विलन होने वाला है वो है द हुड, जिसके पास मैजिकल पावर्स है। तो देखते हैं ये जो पूरा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक का हम लोगों को इस शो में कैसे देखने को मिलता है। जिसके बाद अगला शो आता है एगेथा डार्कहोल्ड डायरी। अब ये जो शो है इसका असली नाम क्या है ये अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस शो के नाम कई बार चेंज हो चुके हैं। लेकिन इस शो की स्टोरी की बात करें तो इस पूरे शो में हम लोगों को डार्क मैजिक और विचेस से रिलेटेड कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसके साथ ही शायद हो सकता है कि हम लोगों को इस पूरी सीरीज में एगेथा की ओरिजिन स्टोरी भी देखने को मिल जाए। इस शो में कैथरीन हान अगेथा के रोल में रिटर्न तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ ही इस शो में हम लोगों को ऑब्री प्लाजा और जोई लॉक
भी दिखने वाली है। अब उन दोनों के इस पूरे सीरीज में रोल क्या है ये अभी भी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि ये वाला शो हम लोगों को इसी साल 2024 में दिखने वाला है। जिसके बाद अगला शो आता है एक्समैन 97। एक्समैन 97 का अभी रिसेंटली एक ट्रेलर रिलीज किया गया है जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। इस एनिमेटेड सीरीज की जो कहानी है वो 90s में जो एक्समैन का शो आता था उसी के बाद से पिकअप करेगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये जो एक्समैन 97 शो है वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन में कैनन है भी या नहीं। अब इस चीज से रिलेटेड ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन देख के ही पता चल रहा है कि ये जो शो है ये एमसीयू की मेन टाइमलाइन में कैनन नहीं होगा। जिसके बाद अगला शो आता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। अब इस सीरीज के बारे में तो मुझे तुम लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस सीरीज की शूटिंग चल रही है और इसके सेट से आए दिन कई सारी फोटोज और वीडियोस लीक होते रहती है। लेकिन इस सीरीज से रिलेटेड सबसे अच्छी बात यह है कि जो शोज हम लोगों ने नेटफ्लिक्स पर डेयरडेविल और उससे रिलेटेड शोज देखे थे वो सभी एमसीयू में कैनन हो चुके हैं और वही डेयरडेविल हम लोगों को अब एमसीयू में भी दिखने वाला है। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन से हम लोगों को पता ही है कि उसमें किंगपिन, डेयरडेविल, फॉगी और कैरन का कैरेक्टर और इवन बुलसाई का जो कैरेक्टर हम लोगों ने सीजन 3 में देखा था वो भी रिटर्न करने वाला है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों को इस पूरी सीरीज में पनिशर भी देखने वाला है। तो ये जो पूरी सीरीज है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, इसको देखने के लिए तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो पूरी सीरीज है भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एमसीयू के स्ट्रीट लेवल हीरोज के लिए और उसके ऊपर से भी ये एक आर रेटेड सीरीज होने वाली है। तो ये पूरी सीरीज देखने में भाई मजा तो आएगा ही। अब ये पूरी सीरीज रिलीज होने वाली है 2025 में, जिसके लिए हम लोगों को भाई अभी वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद अब फाइनली आते हैं अपने लास्ट शो पर जो कि बेस्ड होने वाला है नोवा पर। अब इस सीरीज का नाम कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन ये पूरा शो बेस्ड होने वाला है नोवा पर। अब पहले तो हम लोगों को जो नोवा का कैरेक्टर है वो इन्फिनिटी वॉर में ही दिखने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से ये चीज डिले होती गई और अब जाकर हमें एमसीयू में नोवा का कैरेक्टर एक सीरीज में दिखने वाला है। अब इस शो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, बस इतना पता है कि मार्वल में नोवा पर एक शो का डेवलपमेंट चल रहा है। ये शो में हम लोगों को क्या स्टोरी देखने को मिलेगी, ये शो कब रिलीज होगा, ये सब कुछ हो सकता है हम लोगों को आने वाले कॉमिक कॉन में पता चल जाए। 2000 का जो कॉमिक कॉन है वो होने वाला है जुलाई 25 से लेके जुलाई 28 तक। तो हो सकता है कि मार्वल इसमें अपने कई सारे अनाउंसमेंट करे, जिसमें हो सकता है कि इनमें से कुछ शोज कैंसिल भी कर दे, कुछ नए शोज भी ऐड कर दे और इनमें से मैंने जितने भी शोज बताए हैं उनसे रिलेटेड हमें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो जाए। बाकी तुम लोगों को इन सभी शोज के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ और ये भी बताओ कि इन सभी में से कौन से शो के लिए तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी बस अगर अब वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही और भी बढ़िया कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही मैंने चैनल पर मॉन्स्टरवर्स और डेडपूल 3 से रिलेटेड कई सारी वीडियोस में बात की है, तो इन दोनों प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करना और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।